मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां करोड़ों की तादाद में लोग बसे हुए हैं, यहाँ साउथ और वेस्ट मुंबई हमेशा से सबसे ज्यादा डिमांड में रहा है इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमें दिखा है सेंट्रल एंड ईस्टर्न मुंबई का डेवलपमेंट, और इसका एक वन वर्ड आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंट्रल और ईस्टर्न मुंबई राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आजकल बहुत डिमांड में है, और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंटली मुंबई मेट्रो लाइंस का एक्सटेंशन शामिल है, जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट मुंबई के बीच के डिस्टेंसेस को पहले से कई ज्यादा एफिशिएंटली ब्रिज कर रहा है। आने वाली मेट्रो लाइन 3 से एक्सपेक्टेड है कि ये डेली 17 मिलियन कम्यूटर्स को सर्व करेगी, जो अर्बन मोबिलिटी में एक क्रिटिकल लीप का रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ आने वाले सारे मेट्रो लाइंस कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने वाले हैं, खासकर जीवीएलआर और रेलवेज जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज को मुंबई के कमर्शियल हब से जोड़ने के लिए, और इससे इनकी कमर्शियल अपील को बूस्ट मिल रहा है। जीवीएलआर रेलवेज इंटरसेक्ट एक्सेप्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बूस्ट करेगा। ये एरिया एफ्लुएंट होम बायर्स के लिए एक मैग्नेट बन रहा है, जो कंफर्ट और सुपीरियर कनेक्टिविटी सीख कर रहे हैं। इन एरियाज में लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में रोबस्ट सेल्स और प्रीमियम प्रॉपर्टीज के नए लॉन्चेस का सर्च देखा जा रहा है, और ऐसे इमर्जिंग लोकेशंस सिटी के इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ हॉटस्पॉट का पोटेंशियल क्या है वो दिखाती है। जैसे ही मुंबई का अर्बन लैंडस्केप इवॉल्व हो रहा है, जीवीएलआर और एलबीएस का इंटरसेक्शन एक स्ट्रेटेजिक एरिया बन रहा है डेवलपर्स के लिए। लाइन 4, 6 और 14 के थ्रू 3 वे मेट्रो कनेक्टिविटी का इंट्रोडक्शन इस नेबरहुड की कमर्शियल अपील को रीडिफाइन कर रहा है, और इसे एक अपकमिंग कमर्शियल हब के रूप में पोजीशन कर रहा है। लाइन 4 ग्रीन लाइन एक 32.32 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड लाइन है, जो कसार वडावली से वडाला के बीच में रन करती है, और एक्सपेक्टेड है कि ये ट्रैवल टाइम्स को 50 to 75% तक कम करेगी, और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, सेंट्रल रेलवे, मोनोरेल और कई दूसरे लाइंस को कनेक्ट करेगी। लाइन 4 के 2 एक्सटेंशन बनेंगे, एक गायमुख तक और दूसरा टुवर्ड्स सदर्न मुंबई इन सीएसएमटी। लाइन 6 इसे पिंक लाइन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक 14.47 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड लाइन है, जो लोखंडवाला को विक्रोली से कनेक्ट करती है। एक्सपेक्टेड है कि 2025 में ये लाइन बाकी लाइंस के साथ खुल जाएगी और कनेक्ट करेगी मुंबई सबर्बन रेलवे के स्टेशंस को भी। लाइन 14 नोन एज मैजेंटा लाइन, ये शुरू होगी विक्रोली से लेकर कांजूरमार्ग होते हुए बदलापुर तक, जो कि 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, और अंबरनाथ, बदलापुर, डोंबिवली, ऐरोली, घनसोली इन रीजन्स को मुंबई से कनेक्ट करेगी। पिंक लाइन और ग्रीन लाइन मुंबई में ट्रांजिट को रिवोल्यूशनाइज करने वाली है। इस नेबरहुड की कनेक्टिविटी को एनहांस करते हुए उसके अपील को बढ़ाएंगे। सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या एसबीडी सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न सबर्ब्स को इन मेट्रो लाइंस का सबसे ज्यादा बेनिफिट होने की उम्मीद है। होम्स की डिमांड का सर्च सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये क्लोजली टाइड है नेबरहुड के इवॉल्विंग ग्रोथ और लग्जरी नैरेटिव से। इसका मतलब ये है कि इन सारे कनेक्शंस की वजह से जो एरिया में इंटरेस्ट आ रहा है, स्पेशली एक हाई एंड होम बायर की तरफ से, ये इस पूरे रीजन का जो परसेप्शन है वो चेंज कर रहे हैं, और इसे एक लग्जूरियस मार्केट के तौर पर लेकर जा रहे हैं, जिसकी कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतरीन है। के रहेजा कॉप होम्स, जो एक ट्रस्टेड डेवलपर है और जाने जाते हैं अपने महालक्ष्मी की अल्ट्रा लग्जूरियस प्रोजेक्ट विवारिया और वर्ली के रहेजा आर्टिसिया के लिए, इन्होंने जीवीएलआर और एलबीएस के इंटरसेक्शन पर सिनेविस्टा के साथ एक कोलैबोरेशन डील साइन की है, और एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। ये डील लग्जरी हाउसिंग के लिए ऑनगोइंग डिमांड को हाईलाइट करती है। दूसरे लीडिंग डेवलपर्स जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा ग्रुप, अडानी रियल्टी, ये भी इस लोकेशन में अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या बना चुके हैं। ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मॉडर्न एमिनिटीज को फर्दर एड कर रहे हैं, जो लग्जरी और कन्वीनियंस का ब्लेंड डिलीवर करने के लिए डिसर्निंग बायर्स को टारगेट कर रहे हैं। सो कीप एन आई ऑन दिस लोकेशन।